दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी। मैं अपनी सासू माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सोनाक्षी के मायके परिवार में बस एक ही बात की चर्चा थी कि वरदा ने अपने लिए उदित जैसा योग्य वर तो ढूंढा ही है, परंतु साथ ही उसकी किस्मत खुल गई जो उसे जैसी सीधे सरल स्वभाव की सास मिली थी। उदित और विनय दो पुत्रों की मां आरती, सौम्य और शांत एक तरफ तो दूसरी तरफ वरदा के ससुर बरजेश बिल्कुल उलट स्वभाव के कड़क और बातूनी। दो माह में ही सोनाक्षी पूरे परिवार के सदस्यों को समझने लगी थी। विनय लापरवाह, मस्त मौला और विवाह के बाद पुनः हॉस्टल चला गया था और रिटायर्ड ससुर को बस सिवाय घर में रोब जानने के कुछ नहीं आता था। घर के सारे काम काज की जिम्मेदारी सासू माँ की थी। जब भी दफ्तर से आकर सोनाक्षी उनकी मदद करवाने की कोशिश करती तो बड़े प्यार से उन्हें मना कर देती, परंतु फिर भी सोनाक्षी उनकी थोड़ी बहुत मदद कर ही देती थी। आज जैसे ही सोनाक्षी घर आई तो देखा आरती सिर पर सुनी बांधे अपने कमरे में लेटी थी। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ बेटा, सिर में दर्द था। तुम कपड़े बदल लो, उदित भी आता ही होगा। मैं तुम लोगों के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। कहते हुए जैसे ही आरती उठने लगी, सोनाक्षी ने जबरदस्ती उन्हें लेटा दिया। आप आराम करें, वो सब मैं देख लूंगी। कहते हुए सोनाक्षी रसोई घर की ओर चली गई। ये क्या बहू, तुम क्यों काम कर रही हो? तुम्हारी सास कहाँ है? गुस्से में बरजेश ने पूछा। पापा, माँ के सिर में दर्द है, संक्षिप्त सा उत्तर सोनाक्षी ने दिया। गुस्से में दनदनाता हुआ बरजेश कमरे में गया और बोला, सारा दिन खाली बैठी रहती हो घर में, अब काम से थकी हुई आई बहू से काम करवा रही हो। ऐसे भी क्या तबीयत खराब तुम्हारी की सही तक नहीं बनती? जानती हो घर से बाहर 2 पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है, परंतु ये तुम नहीं समझ सकती। कभी जिंदगी में 2 पैसे कैसे कमाए वो तो पता चले। अपने ससुर के इतने कड़वे बोल सुनकर सोनाक्षी हतप्रभ थी। कोई पुरुष अपनी स्त्री का ऐसे अपमान कैसे कर सकता है? इतने में आरती चुपचाप रसोई में आकर सोनाक्षी की सहायता करने लगी। पहली बार आज बहू के सामने आरती का अपमान हुआ था। उनकी बड़ी आंखें स्पष्ट दिखाई दे रही थी सोनाक्षी को। रात को उदित से इस बारे में बात की तो वह भी कुछ खास बता नहीं पाया और सो गया। अगले दिन सोनाक्षी के दफ्तर की छुट्टी थी, सो चाय का प्याला लेकर सासू माँ के पास बैठ गई और बरजेश शेर के लिए चले गए और आखिर अपनी सास का मन टटोलने में सफल हो गई। ऐसा लगा कि सास भी अंदर ही अंदर कहीं टूटी हुई थी और नितांत अकेली थी। विवाह के समय तेरे ससुर की माँ ने मुझे पसंद किया और इस घर की बहू बन गई। घर के काम काज में निपुण थी मैं और आते ही पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया। दोनों छोटे देवर का भी ध्यान रखती, सब ठीक चल रहा था। परंतु पूरे 3 वर्षों के बाद जब बड़े देवर की बीवी कामकाजी आई, बस उस दिन से तुम्हारे ससुर का मेरे प्रति नजरिया बदल गया। बड़ा देवर विवाह होते ही अलग हो गया और बहुत जल्द कामकाजी होने के कारण दोनों मियाँ बीवी तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते गए। हालांकि तुम्हारे ससुर को मैंने बहुत समझाने की कोशिश
कि हमारे ऊपर बीमार सास की बीमारी का खर्चा, छोटे देवर की पढ़ाई लिखाई और उदित भी मेरी गोद में आ चुका था, और इस सब का गुस्सा तुम्हारे ससुर खुलेआम मुझ पर निकालते और धीरे धीरे मैं अंतर्मुखी होती चली गई। मेरे आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन खत्म होता गया। रही सही कसर तब पूरी हुई जब छोटी देवरानी भी कामकाजी आई और वह भी आते ही अलग हो गई। बीमार सास और 2 बच्चों के होते हुए मेरा बाहर काम करना संभव नहीं था, और यूं भी मैं पढ़ाई भी अच्छी नहीं थी, परंतु हाँ, तुम्हारे ससुर के ताने सुन सुनकर मैं भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। धीरे धीरे तुम्हारे ससुर की भी तरक्की होती गई। अनेक बार मैंने जीवन में कुछ करने की इच्छा जताई, परंतु ना तो वह ने सहमति दी और ना ही वह ने ताने मारने छोड़े। जब भी उदित और विवेक की बड़ी और छोटी सासी आती तो तुम्हारे ससुर के सामने अपने कामकाजी होने का ऐसा प्रदर्शन करती कि वह खाई कभी भर ही नहीं पाई। आरती के इतना कहते ही सोनाक्षी ने अपनी सास का हाथ पकड़ते हुए कहा, और अब पापा ने मेरा नाम लेकर आपको ताने देना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, बात तो सही है, मैंने आज तक जीवन में 2 रुपये भी नहीं कमाए हैं। माँ, आप अपनी इच्छा बताइए, क्या आप आज भी अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं? सोनाक्षी के पूछते ही आरती ने सोनाक्षी को गले लगाते हुए कहा, सच मेरी बेटी तो नहीं है कोई, परंतु आज पता चला कि मेरे भीतर का खालीपन एक बेटी ही भर सकती थी। सच तुमने पूछ लिया, बस इतना ही काफी है। आरती अभी इतना कह ही रही थी कि बरजिस आ गया और दोनों सास बहू की बात वही खत्म हो गई। पूरे 1 सप्ताह बाद जैसे ही सोनाक्षी दफ्तर से आई, आते ही आरती से बोली, चलो माँ, हमें कहीं काम जाना। बरजिस तो वैसे सोनाक्षी को नहीं मना करते थे। सोनाक्षी ने कार एक बूटी के पास रोकी और आरती के साथ अंदर चली गई। आज आरती के किसी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं थी। अंदर जाते ही सोनाक्षी बोली, माँ, ये मेरी सहेली रीता है और इसको अपनी ड्रेसेस पर अक्सर हाथ की कढ़ाई का काम सहयोग होता है, और आपसे बेहतर ये काम कौन कर सकता। आरती के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उसे हाथ को कढ़ाई बखूबी आती थी और रंगों के मेल की ऐसी समझ की जो देखता हैरान होता था। परंतु तुम्हारे पापा, उन्हें संभालने का जिम्मा मेरा, और आपको कौन सा यहाँ आकर काम करना। आप घर पर आराम से बैठकर ये काम कीजिए और अपने शौक के साथ साथ पैसा भी कमाए। सोनाक्षी के बताते ही आरती को लगा उनका वर्षों पुराना अपने पैरों पर खड़े होने का सपना पूरा हो गया। अगली बार जब बरजिस ने आरती जी को पैसों के लिए सुनाया तो सोनाक्षी ने कड़े शब्दों में विरोध किया, माफ कीजिएगा पापा, औरत चाहे घरेलू हो या कामकाजी हो, यहाँ तो पैसा कमाती है या बसाती, आपको माँ का अपमान करने का हक नहीं है। परंतु अब तो सच में मेरी सासू माँ कमाती है, मैं माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगी। पहली बार बरजिस को किसी ने पलट कर जवाब दिया था, आईना दिखाने की कोशिश की थी। पता नहीं बरजिस के विचार बदले या नहीं, परंतु सोनाक्षी जैसी बहू के साथ से आरती जैसी सास का जीवन बदल गया।